स्टॉक एक्सरे। आज हम ऐसे शेयर पर बात करेंगे जिसमें कि शायद पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं या तो इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं या इसको खरीद कर बैठे हुए हैं। नाम है काउंटर का सुजलॉन। इस काउंटर पर देखें तो काफ़ी सवाल मिलते हैं और डेली बेसिस पर मिलते हैं। शेयर का प्रदर्शन सितंबर में अगर देखें तो सितंबर 2024 में काउंटर 86 रुपये तक गया। ऊपरी स्तरों से काउंटर ऑलरेडी करीब 34% तक गिर चुका है और शेयर मई 2023 में 8 से 10 रुपए की रेंज में था। अब इसीलिए लोग अट्रैक्ट हुए कि 8 से 10 रुपए की रेंज का शेयर जब 86 रुपए पहुंच जाएगा तो फाइनली इतना ज़बरदस्त रिटर्न, जो बीच में घुसता गया, अच्छे पैसे बनाता गया, फिर उसने देखा कि 15 रुपए पे घुसा, 20-25 रुपए पर बेच दिया, फिर उसने 30-35 पर घुसा, 50 पे बेच दिया। तो ऐसे करते करते वो प्रॉफिट तो कमा गए, लेकिन जब बाद में फंसे तो काफ़ी ऊपर के ट्रैप भी हो चुके हैं। अब क्यों गिरा शेयर, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उस समय तो रिपोर्ट, सब कुछ, एनालिसिस सारे पॉजिटिव थे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, जब से इस काउंटर की रिन्यूएबल शेयरों की ज़्यादा पिटाई हो रही है, वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि क्लीन एनर्जी पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, मैं तो कोयला, तेल, गैस से बेस्ड जो एनर्जी बनती है उस पर फोकस करूंगा। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि दुनिया भर में जो एक इक्विपमेंट सप्लायर हैं, सुजलॉन विंड एनर्जी के इक्विपमेंट सप्लाई करती है, तो ये क्या हो रहा है कि इनके लिए डिमांड साइड जो होगी एक्सपोर्ट फ्रंट पर, वो थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ा डाउन हो जाए। हालांकि अभी तक सुजलॉन का जो पूरा फोकस था वो इंडियन मार्केट पर ही था, इंडिया से ही ज्यादातर ऑर्डर ले रही थी, तो उसको उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अक्टूबर दिसंबर में एफआईज ने भी कुछ शेयर बेच दिए। एफआईज ने स्टेक लगभग 23.72% से घटाकर 22.87% किया है। वैल्यूएशन को लेकर चिंता जब भी थी 80 रुपए पर भी थी, आज इसलिए है क्योंकि अभी भी काउंटर जो है अभी भी करीब 48 के पी मल्टीपल पर, 50 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। पहले 2 छमाही में अच्छे नतीजे आए थे कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें अप्रैल से जून वाला क्वार्टर और जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर, इनके 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये 2 रिजल्ट्स की भी ईपीएस कुल 37 पैसे थी। अगर इसको डबल भी कर लो तो 74 पैसे हो जाएगी, यानी कि पूरे साल की ईपीएस 74 पैसे हो जाएगी। आईसीआईसीआई की रिपोर्ट कहती है कि जी ईपीएस हमारा एस्टीमेट है FY25 में 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगी। चलिए 1 रुपये 10 पैसे ईपीएस हो भी गई तो भी पी मल्टीपल करीब 48 पर चल रहा है। लेकिन अब घबराएं या बचें, अब पहले भविष्य के कुछ ट्रिगर्स देख लेते हैं। कंपनी के एक तो कल नतीजे आ रहे हैं 28 जनवरी को। अब नतीजों से क्लियर हो जाएगा कि Q3 कैसा रहा कंपनी का। बजट से भी उम्मीदें हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, कम से कम इंडिया में तो कर ही सकते हैं। कंपनी के पास अगले 2 सालों के भरपूर ऑर्डर हैं, करीब 5.1 गीगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी की। यानी कि कंपनी अगर 2 साल तक इसको ऑर्डर नहीं भी मिले तो पूरा करने में ही कंपनी का काफ़ी समय लग जाएगा। सेक्टर के लिए अभी भी और कुछ ऑर्डर पाइपलाइन में हैं। 1.5 गीगावाट के ऑर्डर ऑलरेडी सेक्टर में पाइपलाइन में है। अगर बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो इस कंपनी को इसलिए मिलेंगे क्योंकि इसका मार्केट शेयर विंड टरबाइन सेगमेंट में करीब 32% है। अगर हम देखें तो कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को भी सुधारने में लगी हुई है। इसने नॉन कोर एसेट बेचने में, इन्होंने अपना एक ऑफिस भी बेचा था जो करीब 400 करोड़ का था, तो वहां से भी कंपनी का कैश पाइल अप हो रहा है। साथ ही डीआईज ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया, वहां एफआईज ने बेचा है लेकिन डीआईज ने खरीदा है। Q3 में यानी कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 9.02% से बढ़ाकर उन्होंने अपना हिस्सा 9.31% किया है। अब कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन भी किया, तो कंपनी कैश अच्छा पाइल अप करती जा रही है, कंपनी के पास कैश अच्छा आ रहा है और डेट कम हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि कर्ज खत्म हो रहा है। लगभग 277 करोड़ रुपए का कर्ज रह गया कंपनी का, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिलाकर। वैल्यूएशन तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की कहती है कि चलिए FY25 में ईपीएस 1 रुपये 10 पैसे की रहेगी, लेकिन FY26 में ईपीएस 1 रुपये 60 पैसे हो जाएगी। अगर मौजूदा भाव पर पीई देखें तो करीब 32 से 33 के बीच में आ जाएगा, अगर हम नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को डिस्काउंट कर लेते हैं। आदित्य जी, आप कैसे देख रहे हैं सर सुजलॉन को, क्योंकि काफी फैंसी काउंटर है ये? बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टर का फेवरेट रहा है और एक पेनी स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक का बनता है। और वो थोड़ा सा नेचुरल भी है क्योंकि स्टॉक ने कुछ समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न बताया था। जैसा कि आप भी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट बिलो 10 का स्टॉक ऑलमोस्ट 80 पहुंच गया बहुत कम समय में। बट उसके बाद स्टॉक में बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली है। इवन हमारे लास्ट शो में भी हमने एक सेल का नज़रिया बताया था मनी 9 पे, और वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा है। बट अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक सपोर्ट पे आ चुका है या एक डिमांड जोन को अप्रोच कर चुका है, जो है 50 और 45 का जोन। यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन जोन है, तो मैं इधर ऐसा लगता है यहाँ पे जो सेलिंग है वो थम सकती है, थोड़ा सा हॉल्ट हो सकती है सेलिंग। तो यहाँ पे फ्रेश सेलिंग की राय नहीं रहेगी, वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। बट अगर तेज़ी आए तो इसमें से निकलने का ही नज़रिया बनाए, क्योंकि
एक शानदार तेज़ी के बाद इधर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इंस्टीट्यूशंस इस पे ज़्यादा बुलिश नहीं है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक में एक टर्न अराउंड रैली आएगी और स्टॉक बहुत कम समय में वापस अपने हाई को टच करेगा जो है 85 के लेवल्स। तो मैं वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक शॉर्ट टर्म रैली या शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है डिमांड जोन से जो प्लेस्ड है 50 से 45। तो न्यूट्रल टू जी बुलिश बायस यहाँ पे है। बिल्कुल। अरोड़ा जी ने तो दिया अपना व्यू, लेकिन अंशुल जी आपका व्यू सुजलॉन पर। वैसे तो मेरी आपसे लगातार एक हफ्ते से बात हो रही है इस काउंटर पर, और आपने कहा कि ये 49 या कुछ इस तरह के लेवल आपने बताए थे कि जहां पर इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। सर लगभग वहां पर आ भी चुका है, अभी क्या करना है? मैंने सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स आपको बताए। सर 50 रुपीज 60 पैसा ये मेजर सपोर्ट वीकली हमने डिस्कस किया था कि 65 के आसपास फ्लर्ट कर रहा है। फाइनली जब गिव अप किया था और रिवर्सल बना था, एग्जैक्ट डेट थी 2 जनवरी, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 50 रुपये 60 पैसा इसका पहला टारगेट बनेगा, और अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 35 रुपये 50 पैसा फिर वीकली ऑर्डर फ्लो का लो आता है। तो ऑर्डर फ्लो हाई पे आया है, लेकिन समस्या ये है कि लोअर सर्किट के साथ आया है। और अगर ये लोअर सर्किट का सिलसिला कंटिन्यू रहा तो पता नहीं कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। बाउंस बैक में अगर ये 56 रुपये 58 रुपये की रेंज को रिक्लेम करके वॉल्यूम के साथ प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो 35 रुपये 50 पैसा ऑलमोस्ट 90% सर्टेन है कि ये आ जाएगा। और मैं उस खेमे में बैठा हूं जो 35 रुपये 50 पैसे लेके चल रहा है कि वहां आएगा। तो बाउंस बैक में 56 या 58 रुपये मिल जाता है, एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेग में 35.5 रुपये के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो सुजलॉन पर राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से आ चुकी है। जो लोग फंडामेंटली कंपनी को नहीं पढ़ पाते हैं, खबरों को उतना बारीकी से नहीं देख पाते, उनके लिए खबरें भी आपको बता दी गई हैं कि किस तरह की खबरें, क्या डेवलपमेंट कंपनी में चल रहे हैं। तो फिलहाल स्टॉक एक्सरे को भी यहाँ पर विराम देते हैं, और बीच बाजार को भी विराम देने का समय आ गया है। आदित्य जी, अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।